जय हिंद दोस्तों। किसी भी ड्राइवर की परीक्षा एग्जाम जब होती है कि जब गाड़ी ऐसे पर खड़ी हो और ऐसे खड़ी करने के बाद में यहीं से इसको स्टार्ट करना है और बिना बंद किए आगे जाना है, बिना हैंड ब्रेक का इस्तेमाल किए आगे बढ़ना है, बिना पीछे पत्थर लगाए आगे बढ़ना है, क्योंकि पीछे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है और गाड़ियां पीछे से टकरा जाएगी अगर जैसे ही हमने ब्रेक छोड़ा तो। उस टाइम पर उस ड्राइवर की परीक्षा होती है और जो इस परीक्षा में पास हो गया, यूँ समझ लीजिए कि वो एक अच्छा ड्राइवर बन चुका है, क्योंकि यह इतनी कठिन जगह होती है जहां पर आपको गाड़ी का तीनों चीजें कॉम्बिनेशन आपको याद होना चाहिए। क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर कॉम्बिनेशन। सेकंड, दो तरीके से ये काम किया जाता है। आज मैं इसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि ऐसी जगह पर किस तरह से स्टार्ट की जाती है और इसको बोला क्या जाता है और किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाता है। ये नए ड्राइवर्स ज़्यादा सीखने वालों के लिए मेरी वीडियो है, क्योंकि जो लोग पारंगत है उनके लिए तो ये एक आसान चीज़ है, लेकिन जो सीख रहे हैं उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। ये फ्लाईओवर पर ज़्यादा काम करती है। जैसे हम एक फ्लाईओवर पर जाते हैं और फिर ऐसे उतरते हैं। जब फ्लाईओवर पर जाते हैं तो हमारा क्या होता है कि फ्लाईओवर पर बीच रास्ते में अगर मान लीजिए कि हमारी गाड़ी बंद हो गई, अब बंद हो गई तो हमारी गाड़ी के अंदर हैंड ब्रेक भी नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना। अगर हैंड ब्रेक भी नहीं है और हमारी गाड़ी बंद हो चुकी है तो ऐसी कंडीशन में किस तरह से हम गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे ही ब्रेक छोड़ेंगे गाड़ी पीछे चली जाएगी। पीछे बहुत सारी गाड़ियां आ रही है और कंटिन्यू हाई स्पीड में गाड़ियां आ रही है, स्पीड में आ रही है या फिर स्लो स्पीड में आ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर आपकी गाड़ी ने क्लच छोड़ते ही आपकी गाड़ी जो है पीछे लड़ गई, पीछे वाले ने आपको अड़ा दिया या आप पीछे जाकर के अड़ गए, वो तो खड़ा हुआ अपनी जगह, लेकिन जैसे ही आपने ब्रेक छोड़ा पीछे जाने लगी गाड़ी, तो वहां पर आपकी परीक्षा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जो है इस कठिन प्रश्नों को, क्योंकि ये इतना चैलेंजिंग जगह है। तो अब आपके इस बारे में बात करते हैं कि किस तरह से इसको ड्राइविंग की जाती है। दो तरीके से इसकी ड्राइविंग करी जाती है। यू फील ड्राइविंग, इसको बोलते हैं यू फील ड्राइविंग, UPHILL, यू फील ड्राइविंग कहा जाता है इसको। और इसका करने का सही तरीका मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप इस तरह से प्रैक्टिस करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो एक अच्छा यू फील ड्राइवर आप बन जाएंगे, क्योंकि यू फील ड्राइविंग बनना बहुत मुश्किल का काम है। अब बात करते हैं कि इसके लिए अभ्यास किस तरह से किया जाए। अभ्यास करने का इसका तरीका ये है कि आपको ऐसी हल्की जगह, जब आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो ऐसी हल्की जगह पर आपको गाड़ी को रोकना है जहाँ पर जो है ऐसा स्लोप हो। पहले कम स्लोप पे, फिर थोड़े उससे ज़्यादा स्लोप पे और फिर उससे ज़्यादा स्लोप पे, क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं अभी आपको मेन फ्लाईओवर पर नहीं चलाने की बोल रहा हूँ, मैं अभी आपको ऐसी जगह पर चलाने की बोल रहा हूँ जहाँ पर हल्की सी घाटी हो। हल्की फ्लाईओवर का मतलब ही यही होता है, घाटी, घाट, पहाड़, ये सब चीज़ें ऐसी जगह पर जो चढ़ा जाता है और यहाँ पर गाड़ी किस तरह से चलाई जाती है, ये वाली आज मैं इस बारे में ही आपको इस टॉपिक पर ही बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर किस तरह से की जाती है, पहला वाला सरल तरीका बता रहा हूँ, जो कि एक आम ड्राइवर करता है और एक खास ड्राइवर और आम ड्राइवर में फ़र्क होता है। आम ड्राइवर वो होता है जो हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करता है, पीछे पत्थर लगाता है टायर के पीछे और फिर गाड़ी को आगे बढ़ाता है। ये एक नॉर्मल तरीका है। अगर आप सीख रहे हैं तो ये वाला सबसे बेस्ट तरीका माना जाएगा। अगर आपकी गाड़ी के अंदर हैंड ब्रेक नहीं है तो आप एक पत्थर का इस्तेमाल करिए गाड़ी के पीछे वाले टायर पर, पीछे की साइड में, आगे की साइड नहीं, पीछे की साइड में दोनों टायरों के पीछे पत्थर लगाइए, थोड़े बड़े बड़े साइड से। इतने बड़े बड़े पत्थर होना चाहिए जब आप गाड़ी को स्टार्ट करें तो आपकी गाड़ी जो है ब्रेक छोड़ने के बाद में एक्सीलेटर आप नहीं दबा पा रहे हैं, तुरंत बाद में आप कॉम्बिनेशन नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको पत्थर बहुत उपयोगी है। क्योंकि हैंड ब्रेक का भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हैंड ब्रेक जैसे छोड़ेंगे गाड़ी पीछे जाने लग जाएगी। तो इसमें ये वाली प्रक्रिया जो है ये अपना सकते हैं, पीछे पत्थर लगाने वाली। बहुत आसान तरीका है, पीछे पत्थर लगा लो, जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है वहाँ से आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, आपको परेशानी नहीं आएगी। पत्थर लगाने वाली टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक है। हैंड ब्रेक वाली सेकंड पोजीशन आती है। हैंड ब्रेक गाड़ी के अंदर से ही रिलीज किया जाता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे हम रिलीज करते हैं वैसे वैसे गाड़ी पीछे जाने लग जाती है। लेकिन इस दौरान क्या करना पड़ेगा आपको कि हैंड ब्रेक वाली अगर आपने लगा रखा है और हैंड ब्रेक में आपने गाड़ी को आगे बढ़ाना है, तो आपने क्या करना है कि गाड़ी को सबसे पहले तो फर्स्ट में लेनी है, क्लच को दबाना है, ब्रेक से पैर नहीं हटाना है। जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद में आपने जो है स्टार्ट हो गई,
क्लच दबा हुआ है, गाड़ी पीछे जब तक नहीं जाएगी जब तक कि आप जो है हैंड ब्रेक नहीं उतारेंगे। तो जैसे ही आप हैंड ब्रेक को क्या करना है कि आपने को 2000 आरपीएम पर 2500 आरपीएम पर गाड़ी की स्पीड को रखना है। गाड़ी की स्पीड को 2500 आरपीएम पर न्यूट्रल या फर्स्ट गियर में रखना है। जब तक आप हैंड ब्रेक रिलीज नहीं करते हैं 2500 जो होता है 20 2 नंबर पर, 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से, तो वो जो है 2 नंबर पर रखना है। देखिए आरपीएम का जो मेरे से शब्दों में थोड़ा सा हेरफेर हो चुका है 1000 2000 के इसमें, तो 1 नंबर या 2 नंबर या 2.5 नंबर लिखे हुए होते हैं। 2.5 नंबर पर जो है थोड़ी रेस अच्छी आ जाएगी, 2.5 नंबर 3 नंबर पर भी जा सकते हैं, गाड़ी थोड़ी भरभराने लग जाएगी जैसे ऐसा रेस दे रहे हैं अपन। जैसे ही आप क्या करेंगे कि फट से जो है ब्रेक को छोड़ेंगे, ब्रेक तो आपने छोड़ ही रखा है, क्लच को हल्के से छोड़ने की हाफ क्लच जिसे कहते हैं, हाफ क्लच पे आप गाड़ी को लेकर के आएंगे और एक्सीलेटर दे रखेंगे। अभी आपकी गाड़ी खड़ी है और फट से ब्रेक को नीचे करेंगे और गाड़ी फट से आगे बढ़ जाएगी। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि हाफ क्लच से फुल क्लच जब ही छोड़ना है कि जब गाड़ी का थोड़ा सा मूवमेंट आ जाए। ये तो आ गई आपको जो है ये वाला कॉम्बिनेशन जो कि आपको आसान तरीका है। अब दूसरी बात ये है कि एकदम से जो छोड़ा जाता है क्लच वो एक परफेक्ट ड्राइवर द्वारा छोड़ा जाता है और पारंगत ड्राइवर के द्वारा छोड़ा जाता है। उसके पास में ना हैंड ब्रेक है ना पत्थर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन गाड़ी बंद हो गई है तो भी वो अच्छी तरह से इसको मैनेज कर लेगा। लेकिन उसका मैनेजिंग तरीका अच्छे से होता है, क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन अच्छे से याद हो जिसको, वही ये प्रैक्टिस करे। अन्यथा आप लोग नहीं करें क्योंकि आप अभी नए ड्राइविंग सीख रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जय हिंद दोस्तों।